नहीं, चेंजेस तो आए हैं, आप उसको चाहे रेवोल्यूशनरी कह लीजिए या जिसको आप कह लीजिए रिमार्केबल चेंजेस आए हैं, मतलब आई विल यूज़ द वर्ड रिमार्केबल चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस तो आए हैं क्योंकि जिस ढंग का विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की रही है, उनको बाकी लोग माने या ना माने, लेकिन उनको पूरी दुनिया मानती है और हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिकली उनको डिनाई नहीं कर सकती कि ये वो नहीं है। तो वो एक रेवोल्यूशन आया है और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है, चाहे वो कोई भी हो, SC हो, ST हो, OBC हो या कोई और माइनॉरिटीज़ हो, उनमें चेतना आई है और बहुत से ग्रास रूट लेवल पे लोग लीडरशिप पनपी है, नई लीडरशिप पनपी है। तो वो जैसे हम कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट क्लास है वही पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लीडर निकले हैं जो डोमिनेंट क्लास से नहीं है, जो लोहिया से प्रभावित हैं, काशीराम जी से प्रभावित हैं, या साउथ में देख लीजिए। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप तो है, लेकिन जो उनका सपना था जिस ढंग का उस तक नहीं गुजर पाए हैं, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में मसल्स पावर एंड मनी पावर्स का रोल ज़्यादा हो गया है और ये रोल जो है उनके ऊपर उनको आगे आने से रोक रहा है। क्योंकि जो इस ढंग के लीडर्स निकले हैं, इस ढंग के रेवोल्यूशनरी वे से लोग लीडर आए हैं, उनके पास लोगों की पावर है, पैसे की पावर नहीं है। लेकिन आजकल पैसे के पावर लोगों की पावर से ज़्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि ये एक रोल इतना हो गया है, मनी पावर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो जो अंबेडकर साहब का सपना था अभी पूरा हुआ नहीं है, चेंजेस ज़रूर आए हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट थिंकर कौन है इंडियन सोसाइटी में और बाहर का भी, दोनों? देखिए थिंकर्स का तो देखिए मैंने पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़े हैं और इंडियंस कॉन्टेक्स्ट में पूछते हो तो मैं बहुत पुराने में नहीं जाना चाहता हूँ कि आप जब मैं कहूँ कि विवेकानंद जी हैं, ये उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि थिंकर्स का इंडिया के अंदर मुझे ऐसा कोई थिंकर मुझे नज़र नहीं आता है जो आप वेस्टर्न सोसाइटी में गिना सकते हैं फलाने। इंडिया के अंदर थिंकर हुए हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा ना कुछ ऐसी रही है कि जिसको आप बहुत क्लोजली थिंकर के ब्रैकेट में नहीं ला सकते हो। मेरा विचार है अपना, मैं उसको नहीं मानता हूँ। जैसे आप तिलक को ले, मदन मोहन मालवीय को ले, ये पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, लेकिन देवर कास्टिस्ट ऑल्सो। सबसे बड़ा कास्टिस्ट, इवन लेडीज के मामले में भी देवर नॉट वेरी फेयर। तो मेरा जो थिंकर मैं मानता हूँ कि थिंकर कह लीजिए या राइटर कह लीजिए, मैं राइटर को भी थिंकर की श्रेणी में लेके जाता हूँ कि जैसे कबीर हैं, प्रेमचंद जी हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। बल्कि प्रेमचंद जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है उनको, और मतलब सौभाग्य से कह लीजिए कि मैं प्रेमचंद जी की फैमिली से मेरी जान पहचान, आज भी उनकी फैमिली मेरी दोस्त है, सारा राय है, असलम है, सीमा है, ये तो ग्रैंड डॉटर है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो उनसे मैं प्रभावित रहा हूँ। तो थिंकर्स तो मैं किसी इंडियन थिंकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा हूँ, हो सकता है मैंने कम पढ़ा। गांधी या बुद्धा, यस, बुद्धा नो डाउट, बुद्धा को, यस आई मिस्ड दैट पॉइंट। बुद्धा, बुद्धिज्म पे बुद्धा कह लीजिए। गांधी जी से भी ही मुझे थिंकर और मोर प्रैक्टिकल थिंकर, पर गांधी जी के बहुत से स्टैंड्स हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता हूँ। जैसे कास्ट सिस्टम को ले लीजिए या उनका इकोनॉमिक जो थॉट प्रोसेस है उसको ले लीजिए, तो वो कहीं डाइकोटोमी है उनमें कि उनके जो ये कहना है कि रूरल इंडिया पे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना, वो एक वन साइडेड हो जाता है। आप किसी भी समाज में एक सेगमेंट को ऊपर उठाने के चक्कर में कह नहीं सकते हो कि वो चारों तरफ का डेवलपमेंट है। या गांधी और खासकर अंबेडकर और गांधी जी को देखा जाए ना, तो मैं अंबेडकर को गांधी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसलिए नहीं है कि वो पर्टिकुलर कास्ट, वो नहीं है, लेकिन जितने पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उतना पढ़ा दूसरा कोई हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा। आपको बताओ वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई नहीं रहा। और इन दोनों में क्या हो, जब अंबेडकर साहब ने ये कहा था
कि पॉलिटिकल फ्रीडम आनी चाहिए और मैं उसके लिए तैयार हूँ देश के लिए लड़ने। लेकिन अगर मुझे पॉलिटिकल देश की फ्रीडम या अपने जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए मुझे दोनों को चुनना पड़ेगा तो मैं वीकर सेक्शन को चुनूंगा। तो गांधी जी, मैं वैसे गांधी को मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं, आपने देखा होगा कि मेरे पास गांधी जी की किताबें, वो सामने गांधी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। अम्बेडकर की फ़ोटो आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि कोई लोग कहेंगे यार अम्बेडकर की फ़ोटो लगाई, इसका कोई मतलब है। वो मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। अम्बेडकर जी से बड़ा कोई स्कॉलर नहीं रहा है और समाज सुधारक भी कोई नहीं रहा, मतलब वो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। इसी ढंग से नेहरू जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। नेहरू जी वो कंप्लीट सेकुलरिस्ट। गांधी जी को मैं सेकुलरिस्ट नहीं मानता हूँ, जब तक वो कहते हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ, दैट पर्सन कांट बी ए सेकुलरिस्ट। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन और उनने जितना काम किया वो कोई और ने काम नहीं, ही इज एन आइकॉन। तो उनके ऊपर ज़्यादा बोलना अपने आप को छोटा करने वाली बात है। मैं उनको रिगार्ड करता हूँ और उनकी कंट्रीब्यूशंस तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बाराक ओबामा जैसे लोग, अब मैं एक बार वेस्ट यूएसए में गया और वहाँ मैं किसी एप्पल के शोरूम में गया और वहाँ जो लेडी सेल्स गर्ल्स थी वो अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी, और जब उसको पता लगा कि मैं इंडिया से आया हूँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन सी आस्क्ड अबाउट गांधी, कि आप गांधी के बारे में क्या जानते हैं। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, जितना मैं गांधी के बारे में जानता हूँ मेरे से कई गुना ज़्यादा वो लेडी जानती थी गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक थिंकर्स, जैसे हमारे पुराने टाइम के थिंकर हैं, उनमें बहुत डिटेल में मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं कि मैं कहूँ कि मैं रामानुजम पढ़ा है या इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है मैंने। जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, हाँ, महात्मा बुद्ध नो डाउट, गांधी जी ग्रेट थिंकर। और वाई वी कांट इवन, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को थिंकर क्यों नहीं मानते? सी he has written that book, world history, glimpses of world history, और वो जेल में रहते थे तब निकले। उनके पास कोई एक्सेस नहीं थी बुक्स की, और क्वाइट एक्यूरेट लिखा है। इवन डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये 2-3 थिंकर हैं जिनको मैं दिल से मानता हूँ कि बड़े लोग हैं, और इनके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म उनको करना बहुत गलत बात हो जाएगी। मैं उनको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता। और वेस्ट में तो यार बहुत थिंकर है। वेस्ट में तो आप यूनान में देख लीजिए, और पूरा यूरोप में बहुत थिंकर्स की वो है। उनके समाज जो आज जिस मुकाम पे पहुंचा है वो थिंकर्स की वजह से ही पहुंचा है। और उनके थिंकर्स क्या थे, हमारे थिंकर्स उनमें फ़र्क है। उनके थिंकर्स जो थे वो अपने थिंकिंग को रूप देते थे, स्ट्रक्चर देते थे, बुक्स लिखते थे, थीसिस लिखते थे। हमारे तो ये सब बहुत कम हुआ है। और तो वहाँ जैसे आप किसी को अरिस्टोटल को ले लीजिए, और राइटर्स में आप ले लीजिए, राइटर्स में तो पूरा भरा ही हुआ। शेक्सपियर, मैंने इंग्लिश लिटरेचर से मैंने किया है अपना मास्टर्स, तो शेक्सपियर है, लियो टॉल्स्टॉय है, और थॉमस हार्डी हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको आप कहीं पर भी आप देखोगे लगेगा कि हाँ यार, मैंने ये किताबें बचपन में क्यों नहीं पढ़ी जो आज मैं पढ़ रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं, पर मैंने सभी को पढ़ा नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट कर नहीं पाऊँगा इस सब्जेक्ट पे। Okay, so then thank you so much. Let's talk about the books.